श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मन निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतुं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वभू इनके पग वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
को पवित्र करें। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी आध्यात्मिक दीप प्रज्वलित करने से पहले भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम का आश्रय लें, उनकी शरणागति ग्रहण करें। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये आध्यात्मिक दीप हम प्रज्वलित करेंगे। सब लोग मिलकर के हाथ से ताली सेवा करेंगे, मुख से अपनी जीभा को, अपने हृदय को पवित्र करेंगे और बड़े ही प्रेम से मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हाथ से गाओ, प्रेम से गाइए। श्री राधे। एक बार कहो श्री राधे। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा। निष्काम हो घर में दिन रात गाऊं, निष्काम हो दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हरे कृष्ण।
देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते, ओ यही गीत गाते अन्ननाथ त्यागो, गीत गाते अन्ननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, अनंतानंत कोटानिकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र उपस्थित
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विप्र देवताओं के चरणों में नमन एवं भक्तिमती माताएं बहनें, परीक्षित स्वरूप श्रोता बंधु, आज के सत्र में व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रभु की अनंत कृपा बरस रही है, जो हमें हमारे प्रभु ने अपने सन्मुख बैठने का अवसर दिया है। घर गृहस्थ के काम धंधों से अवकाश देकर के, छुट्टी देकर के हमारे प्रभु ने हमें अपने सामने लाकर के बैठाया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इससे बढ़कर के सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि इस जीवात्मा को कोई और भी हो सकता है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अघ नाश रही तब ही। बहुत सुंदर चौपाई है रामचरितमानस की। इसका अर्थ क्या है? बोले सन्मुख होई जीव मोही जब ही। मानो भगवान कह रहे हैं कि जब ये जीव आत्मा मेरे सन्मुख आकर के बैठता है तो जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है उसको जला करके भस्म कर देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे कहने का भाव इतना सा है कि जितनी भी यहां जीवात्माएं विराजमान है, वो सब मेरे प्रभु की कृपा लिए हुए बैठे हैं। उन्होंने ही अपने सन्मुख आपको बैठाया है। बहुत परम सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस यजमान परिवार को, जिन्होंने अपनी पुण्य की कमाई से अपने सदगृहस्थ में ये इतना बड़ा महायज्ञ करवाया। ये छोटा यज्ञ नहीं है मेरे भाई बहन, इसको छोटा यज्ञ मत समझना। ये बात अलग है कि कलिकाल के मनुष्य के लिए ये बहुत सहजता से मिल रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कलयुग के मनुष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बहुत सरलता से प्राप्त हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है कलयुग का मनुष्य। पहले इतनी कथा थोड़ी ना होती थी जितनी आज के युग में हो रही है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। और जिसके मन में ये प्रेरणा उत्पन्न होती है, ये प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी भागवत की कथा करवाएंगे, उनको मेरे ठाकुर जी स्वयं चुनते हैं, अपने आप सेवा लेते हैं। तो एक बार व्यासपीठ से श्रीमती पूजा रानी जी एवं इनके पति देवता हरिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया वाले, श्रीमती तृप्ता देवी, विजय जसवाल एवं अजय जसवाल एवं समस्त परिवार और समस्त गांववासी, आप सभी बधाई के पात्र हो। आपको सबसे पहले तो व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सदगृहस्थ में ऐसे ही भागवत के मेले लगते रहे। आज तो प्रथम दिवस है, महात्म्य दिवस है। आज तो मात्र हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे, और जब ये प्रज्वलित हो जाता है ना भागवत रूपी आध्यात्मिक दीप, तो फिर अपना प्रकाश बिखेरता है दूर दूर तक। देखना आपने, आज तो अभी कुछ माताएं बहनें बैठी है यहाँ पर, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण अपना रंग बिखेरता जाएगा।
दिनों दिन जो है ये आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये अपना प्रकाश फैलाता है क्योंकि ये आध्यात्मिक दीप है। आध्यात्मिक दीप का अर्थ है कि हमारे अध्यात्म को प्रकाशित करने वाला। हम संसार में रह रह करके क्या हो गए हैं, संसार के विषयों से रोगी हो गए हैं। इसलिए भागवत जी का एक नाम भवरोग हंत्री भी है। भवरोग हंत्री का अर्थ है जो भव रूपी भव में जो रोग लग जाते हैं, संसार के विषय से आदमी रोगी हो जाता है, मनुष्य रोगी हो जाता है, उसको ठीक करने वाली दवाई है ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी औषधि। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो व्यास जी ने ना जाने इस कथा को कितनी संज्ञाएं दी। त्रिताप शमनी कहा, भवरोग हंत्री कहा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी भी कहा। और तो छोड़ो, कोई भटकती हुई आत्मा, प्रेत आत्मा बहुत कष्ट पा रही हो, बोले वो भी यदि गलती से भागवत की कथा श्रवण कर लें तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में वो शक्ति है जो उस प्रेत आत्मा को भी मुक्ति दे देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे पहले दिन की कथा में, जिस दिन पुराण का आगमन होता है, व्यास जी का आगमन होता है, उस दिन मात्र भागवत का महात्म्य ही बताया जाता है। महात्म्य का अर्थ है महत्व। भागवत को सुनने का महत्व क्या है। तो आओ हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश पाएं। सबसे पहले हमारे प्रभु के स्वरूप का बोध व्यास जी ने यहाँ पर हमें करवाया है। वैसे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, सच कहूं अपने हृदय की बात आपसे आज ही बता दूं, अभी बता दूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस धरा पर कथा करने से। क्यों? क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में मात्र एक ऊना जिला एक ऐसा जिला है जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कथाएं होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमें पता है। और यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ की जो वायु है, यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो बड़ी सात्विक सी है। पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पंजाब और हिमाचल के दो भाव हैं। और दूसरी बात, चार चांद तो इस धरती में तब लग जाते हैं जब यहाँ पर सुग्रीवानंद जी जैसे महापुरुष विराजमान रहते हैं। बाल जी, बाबा बाल जी महाराज, जिन्होंने न जाने अपने जीवन में कितने ऐसे महायज्ञ करवाए हैं, बड़े बड़े महायज्ञ, जिसमें करोड़ों की व्यवस्था होती है, लाखों की भी नहीं, करोड़ों में व्यवस्था जाती है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, आप ऊना वासी हैं। इसलिए मैं अपने मन की बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ की ये ऊर्जा है, शक्ति है। तो आओ अब हम भागवत जी के अनुसार इस भागवत के महात्म्य पर थोड़ी चर्चा कर लें, फिर आज की कथा को विराम दे देंगे, क्योंकि आज तो पहला दिन होता है, सारा व्यवस्था का ही दिन होता है ना। कल तो मुझे पता है हमारे भागवत का पंडाल भर ही जाएगा, इसीलिए इतना बड़ा पंडाल लगा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर भी आज आए हैं तो हमें भी अपना आना सार्थक करना है, इसलिए हरी इच्छा तक थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर वाणी को विराम देंगे। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का बोध करवाया। कैसे है हमारे प्रभु, ध्यान से सुने। भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
प्यारा श्लोक है। इसमें भगवान के स्वरूप का, इसमें भगवान की सामर्थ्य का और इसमें भगवान की कृपा का, अनुग्रह का, स्वभाव का वर्णन है एक ही श्लोक में। पहला पद कहता है सच्चिदानंद रूपाय, बोले हम सत चित और आनंद रूप के लिए नमन करते हैं। भगवान का रूप कैसा है? सत चित और आनंद। अब देखिए प्रश्न उठते हैं कि महाराज सत्य चित्त और आनंद की व्याख्या क्या है? जो बहुत उच्च कोटि के महात्मा होते हैं वो सत्य शब्द पर बोलते रहते हैं। अनंत है सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य। और सत्य क्या है? ऐसे भोले बाबा ने तो बहुत सुंदर परिभाषा दी सत्य शब्द की, जो हमें भी समझ में आ जाती है आसानी से, सरलता से। ऐसे ज्ञानियों की भाषा बड़ी गूढ़ होती है और मुझे नहीं लगता कि भोले बाबा से बढ़कर के कोई महाज्ञानी ही इस त्रिलोकी में हो सकता है। तो भोले बाबा ने तो बहुत सरल शब्दों में सत्य की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कह रहे हैं भोले बाबा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, हे भवानी, मैं यदि अपना अनुभव कहूँ तो मैं तो यही जानता हूँ कि सत्य मात्र भगवान का नाम है, हरि भजन है। और जो संसार में सब दिखाई दे रहा है ये तो स्वप्न की तरह है, सपने की भांति है। तो जब हरि भजन को सत्य कहा, भगवान के भजन को सत्य कहा, तो भगवान ही सत्य है और सब झूठ है, सब झूठ है। इस सत्ता को चलाने वाला सत्य ही सत्य है। इसलिए यहाँ पर व्यास जी ने सबसे पहले उस परमात्मा को सत स्वरूप से पुकारा, सत्य। फिर चित्त, दूसरा स्वरूप है चित्त, चित्त माने चेतना। और तीसरा स्वरूप है आनंद। अब आनंद की क्या व्याख्या करें? कभी कभी तो हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन पाने को मिल जाता है तो हम एकदम से कह देते हैं आनंद आ गया महाराज, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु वास्तव में वो आनंद का विषय नहीं है, वो तो थोड़ी देर के लिए एक सुख का अनुभव है, सुख की अनुभूति है। वास्तव में जिसको आनंद का रस लग जाता है वो सुख और दुख से बहुत ऊपर हो जाता है। उसको भीड़ भड़के से भी मतलब नहीं होता, उसको एकांत में भी उतना ही आनंद आ जाता है जितना संसार में नाचने कूदने से आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें अपनी आत्मा में सारा ब्रह्मांड दिख जाता है। आनंद को प्राप्त हुआ जीव वही है जो द्वंद से उठ जाता है। 100 बात की एक बात यही है। द्वंद का अर्थ क्या है? क्या सुख, क्या दुख, क्या सर्दी, क्या गर्मी, कौन अपना कौन पराया। जब जीव इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो मेरा मानना है, वैसे अनुभव तो मेरा भी नहीं है क्योंकि हम भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं भैया। ऐसे ही अपने आप को ज्ञानी बनने से फायदा कुछ नहीं होगा।
ये स्थिति बहुत ऊंची होती है। इस स्थिति को तो कोई शुकदेव जी जैसा परमहंस ही प्राप्त कर सकता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय में क्या था? कैंसर की बीमारी थी। कुछ संत तो कहते थे कि उनके शरीर में कीड़े तक पड़ गए थे, परंतु उन्होंने उस आनंद को नहीं त्यागा। वो फिर भी मुस्कुराते थे, आनंद में रहते थे। आनंद का शरीर से कोई लेना देना नहीं। आनंद तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और वो कब आता है? मैं आपको थोड़ा सा दर्शन आनंद का करा दूं। जितना हमने भी अनुभव किया है उतना सा ही बता सकते हैं ना, है ना? हम भी उतना ही बताएंगे जितना हमने पाया है, और एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करेंगे तो सामने वाले को फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? अनुभव जन्य ज्ञान जो होता है वही काम करता है। अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं आपको आनंद की थोड़ी सी स्थिति बताऊंगा। आपने देखना, जब आप सब कुछ भूल करके भगवान की कथा में बैठते हैं ना, और जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, तो देह गेह आत्मविस्मृति हो जाती है। ना हम अपने भीतर रह पाते, ना बाहर जा पाते। ये कैसी स्थिति है? ना तो अपने भीतर रह पाते और ना बाहर ही जा पाते। पता ही नहीं चलता वो 3 घंटे कहां चले गए, कैसे निकल गए। बस उस समय जो आपने अनुभूति की, या भगवान की कथा करते करते आपके रोम रोम खिल उठे, खिल जाए, आंखों से अश्रु बिंदु चल पड़े। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। वही आनंद की अनुभूति है जो हमने अनुभव किया। इतना हल्का मन हो जाएगा, इतना हल्का शरीर हो जाएगा। फिर महाराज कितना भी कष्ट क्यों ना हो संसार में, कितने भी दुख क्यों ना हो, कितना भी शोक क्यों ना हो, सब दूर हो जाता है। यही आनंद का स्वरूप है। ऐसे आनंद के लिए हम सब मिलकर के नमन करते हैं। और वो आनंद किसे कहा? भगवान कृष्ण को ही आनंद कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय सतघन चित घन और आनंद घन श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चित घन आनंद घन स्वरूप के लिए, कृष्ण के लिए हम नमन करते हैं। अब इसी श्लोक का दूसरा पद कह रहा है, विश्वोत्पत्त्यादिः, बोले जो इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जो इस विश्व को पालन पोषण करने वाले हैं, और फिर जो इस विश्व का लय विलय करने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। और तीसरे पद में लिखा, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। ये 3 प्रकार के ताप क्या होते हैं? ये दुख होते हैं, इसको हम दुख कहते हैं। अधिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख, अधिभौतिक दुख, ये दुखों की कैटेगरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। शरीर में कोई रोग हो गया तो शारीरिक दुख हो गया। किसी ने धोखा दे दिया तो डिप्रेशन में चले गए, तो मानसिक कष्ट हो गया। कोई बेचारा बिना धन के दुखी। बोले इन सभी दुखों का जो निवारण करने वाले हैं, इन सभी दुखों को जो नष्ट करने वाले हैं, शमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत
उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। संसार में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई ताप लगा ही हुआ है महाराज। बोले सुखी कौन हो जाता है, सुखी कौन हो गया? बोले जो राम जी के दास हो गए, जो श्याम जी के दास हो गए, या जो अपने भगवान के हो गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये पहले श्लोक की व्याख्या है। हाँ? भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में भागवत जी के वक्ता, जो मुख्य वक्ता है, अधिकारी जो वक्ता है, कौन है वो? बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। उनको प्रणाम किया है। यम यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मया तया तरवोभिनेदु, स्तं सर्वभूत हृदयं मुने मानतोस्मि। इसमें व्यासदेव जी के सुपुत्र शुकदेव जी की वंदना है, जो जन्म लेते ही जंगल को भागे और व्यास जी महाराज विरह कातर होते हुए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र रुको, जन्म लेते ही कहां जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। परंतु शुकदेव जी उत्तर नहीं देते। प्रत्युत्तर कहां से आता है? वृक्षों से, वृक्षों से निकल रहा है। व्यास जी किसे पुकार रहे हो? ऐसे सर्वभूत हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहने वाले उस परिव्रजा का आचार्य परमहंस संत शिरोमणि परमवीत राग महात्मा स्वामी शुकदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। अब तीसरे श्लोक से यहाँ पर सूत जी महाराज और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के बीच का संवाद प्रारंभ होता है। आओ आपको हम कहां ले चलें? नैमिष क्षेत्र में ले चलें, क्योंकि भागवत की कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य में। कौन करवा रहे, कौन कर रहे हैं? सूत जी महाराज वक्ता है और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है। देखो कथा के घाट है ना? एक घाट तो आपके यहाँ लगा है ऊना में, भदसाली पोस्ट ऑफिस, जहाँ भदसाली है गांव। क्या गांव है आपका? भदसाली गांव। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक घाट तो यहाँ लग गया आज से, है ना? परंतु सबसे मुख्य घाट है जो कलिकाल के शुभारंभ में सूत जी महाराज जी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। वो घाट कहाँ सजा? नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान है और सामने जो है 88,000 महात्मा बैठे हैं। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, एक से बढ़कर एक ऋषि अपने अपने आसन जमा करके बैठे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का। और यहाँ पर कथा प्रारंभ हो रही है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर है, शौनक जी मुख्य श्रोता है। शौनक जी ने सबसे पहले सूत जी महाराज जी की बड़ी स्तुति गाई। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम
मम कर्ण रसायनम् सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम् सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज जी से शौनक जी ने क्या कहा? हे सूत जी महाराज, आपके पास अनंत ज्ञान है। इस त्रिभुवन के सूर्य में, जो संसार का सूर्य उगता है, इसमें तो इस संसार को अंधकार दूर करने की क्षमता है। महाराज, आप तो ऐसे परम विद्वान हो, ऐसे इतिहास के जानकार हो, इतने बड़े ज्ञाता हो कि आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हम जैसे प्राणियों के हृदयगत अंधकार को दूर करने के लिए तुम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा सारा मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। सूत जी महाराज 20 वर्ष की आयु वाले हैं और सूत जी महाराज जी मन में विचार करने लगे, बोले मैं तो आपसे इतना छोटा हूं महाराज, आप तो इतने बड़े विद्वान हो, उम्र में भी हमसे बहुत प्रौढ़ हो, और अनुभव भी आपका बहुत अधिक है और आयु भी आपकी बहुत है। हम तो आपके सामने बहुत तुच्छ हैं महाराज, अधम कोटि के प्राणी हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, हम आपको क्या ज्ञान सुना सकते, परंतु जो श्रोता होता है ना, कुशल श्रोता, वो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो खाली होकर के बैठता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञान चाहे कितना भी हो उसे, परंतु जब कथा सुनने बैठता है तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ताकि कथा का एक एक शब्द मेरे हृदय में उतर जाए, मेरे हृदयगत अंधकार को दूर कर दे। तो शौनक जी महाराज तो परम विवेकी महात्मा है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम आपका सामर्थ्य जानते हैं। आपने अपने पिता रोम हर्षण से 18 पुराणों की विद्या जो है ग्रहण की है, इसलिए आप कृपा करके इन हमारे हृदयगत अंधकार को दूर करने के लिए अपना ज्ञान रूपी प्रकाश हमें दीजिए, हमें प्रकाशित कीजिए। तब जो है सूत जी महाराज गदगद मन से कहने लगे, ऋषियों, यदि आपका हमारे प्रति इतना प्रेम है, आप हमसे इतना स्नेह रखते हैं, तो फिर कहो आप क्या सुनना चाहते हैं, आप ही बताओ, हम आपको क्या सुनाएं। आपका हमारे प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, और आप हमें इस दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहो क्या सुनाएं। तब सुनो शौनक जी ने क्या कहा। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जो सारे ही संसार का कल्याण करने वाले हैं। बोलिए शौनक जी महाराज की जय। शौनक जी कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। हे ऋषियों, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके ये बताइए कि ये जो वैष्णव जन है, जो भगवान के प्यारे प्यारे लाडले भक्त है, जो केवल और केवल उस परमात्मा को ही अपना समझते हैं, उस भगवान से ही नेह लगा करके रखते हैं, वो अपना ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और विवेक को बढ़ाने के लिए
कौन से कार्य करते हैं, कौन सा सत्कर्म करते हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। वैष्णव लोग, वैष्णव जन माया मोह से दूर होने के लिए कौन सा सत्कर्म करते हैं। सुनो, अगर तो कहीं हम आप जैसे गृहस्थी की बात होती, हम तो महात्माओं के डेरे पर जाकर के भी क्या मांगते हैं, महाराज कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा मंत्र दे दो जिससे मेरा कारोबार ठीक आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। देखो, कथा जो है वो जीने का विषय है, कथा मात्र सुनने का विषय नहीं है मेरे भाई बहन। हम तो कथा को कभी कभी ऐसे लेते हैं अपने जीवन में, ऐसे उतारते हैं जैसे कोई कहानी हमने सुनी और फिर वहीं पर भूल गए। एक था राजा, एक थी रानी और फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। परंतु मेरे भागवत की कथा, मेरे ठाकुर जी की कथा तो जीने की कथा है, इसमें जीना है हमें। हाँ? और इन ऋषियों से, इन महात्माओं से, इन महापुरुषों से, इनके चरित्र से हमें कुछ ग्रहण करना है। और अपनी स्थिति को जानना है कि हमारी स्थिति क्या है और भगवान की भक्ति कितनी कठिन है। ज्ञान वैराग्य और विवेक को पाना कैसे संभव है, ये समझना है। यहाँ पर शौनक जी महाराज जी कह रहे हैं कि वैष्णव जन, भगवान के भक्त, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक और फिर माया मोह निरासश्च, माया मोह से दूर होने के लिए कौन सा सत्कर्म करते हैं, है ना। ये तो रहा इनके प्रश्न शौनक जी महाराज जी के। अब अपने आप विचार करना कि यदि हम संतों के डेरे पर जाते हैं, संतों की सामने जाकर के बैठते हैं, तो हमारा भाव क्या रहता है, मेरा ये काम बन जाता महाराज तो आपकी कृपा हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम स्वार्थी भक्ति करते हैं, कोई ना कोई प्रयोजन जरूर लगा है पीछे, तभी हम कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं। वैसे मैं आपसे निवेदन करूं, जब जब भी भगवान के लिए आपने कोई कर्म करना है, वैसे तो सब कुछ ही भगवान का है, और कभी कभी हम भगवान का दिया हुआ भी अपना मान लेते हैं, और वही मनुष्य सबसे अधिक कष्ट पाता है जहां पर वो भगवान का दिया हुआ भी अपना मान लेता है और उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है। परंतु जब जब भी आपको कोई भगवान का काम करना है, सत्कर्म करना है, तो उसके पीछे हमारी कोई डिमांड ना हो, सबसे अच्छी भक्ति यही होती है। तो यहां पर शौनक जी ने जब ये प्रश्न रखे तो सूत जी महाराज गदगद मन से कहने लगे, ऋषियों आपके प्रश्न सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। सुनो महाराज, सबसे अधिक भय इस संसार में यदि किसी वस्तु का है तो वो मृत्यु है। और अब मैं आपको एक ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहा हूं ऋषियों, जो मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सा शास्त्र है वो? सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम् श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो इसकी शरण में बैठ जाता है वो काल रूपी व्याल के मुख से भी वापस हो जाता है।
यानी काल रूपी व्याल के मुख में बैठने के बाद भी उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होता, क्योंकि ये क्या देने वाला है? भय से मुक्ति देने वाला है ये श्रीमद् भागवत शास्त्र। मरने का भय नहीं रहता। मरने से कौन व्यक्ति डरता है? संत कभी अपना शरीर छोड़ने से डरते हैं? कभी देखा आपने? जो सच्चा संत होता है वो कभी अपना शरीर छोड़ने से नहीं डरता। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ही इतने अच्छे किए होते हैं संसार में, वो तो सहर्ष मृत्यु को स्वीकार करता है। तो मृत्यु से कौन डरता है? जिसको पता है कि मैंने संसार में आकर के पता नहीं क्या क्या किया है, आगे पता नहीं क्या होगा। परंतु जो एक बार भागवत की कथा को प्रेम से श्रवण कर लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है ऋषियों, ये कथा जो है मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति दान देने में गर्जना करती है। इसलिए मैं आपको इस शास्त्र को सुनाता हूं। हे ऋषियों, इस संसार में राजा परीक्षित को भी मृत्यु का भय हुआ, और जब राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ तो सारा राजपाट छोड़ करके, राजकाज छोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर पधार गए। और यहीं पर शुकदेव जी जैसे परमहंस गुरु मिले। और जब शुकदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र का गान करने लगे ऋषियों, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? सुधा कुंभम घृत्वैव देवास्तत्र समागमन्। वहां पर देवताओं का आगमन हो गया। कैसे? सुधा कुंभम गृहीत्वैव, हाथों में अमृत का कलश लेकर के, और उस अमृत के कलश को लेकर के देवता लोग यहाँ शुकदेव जी को प्रलोभन दे रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जब देवताओं ने यहाँ पर शुकदेव जी के आगे अमृत का कलश लेकर के उनको प्रलोभन दिया कि महाराज आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो राजा परीक्षित को आप कथामृत पिला रहे हो ये हमें पिलाइए। क्योंकि राजा को मरने का ही तो भय है, और मरने का भय यदि राजा को है तो वो जब अमृत पान करेंगे तो उनका भय दूर हो जाएगा। शुकदेव जी ने मन में विचार किया, अरे ये देवता लोग कब से इतने परमार्थी हो गए जो स्वर्ग का अमृत इतनी सहजता से परीक्षित को पिलाने के लिए कह रहे हैं। ये तो बहुत पर स्वार्थी होते हैं स्वर्ग के देवता। देखो भैया, देवता भी स्वार्थी होते हैं, सब स्वार्थी है संसार में। वास्तव में संसार में जो रह कर के संसार से जुड़ा है उसे स्वार्थी होना ही पड़ेगा। तो बोले ये परमार्थ की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई इनका कोई काम साधित होने जा रहा है, जो ये ऐसा कह रहे हैं कि इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो और भागवता अमृत हमें पिला दो। तो यहाँ पर शुकदेव जी ने डांटते हुए देवताओं से कहा, देवताओं, तुम भक्त बन करके आते तो क्या आपको मैं इस भागवतामृत को नहीं पिलाता? अवश्य मैं पिलाता, परंतु तुम यहाँ पर आकर के सौदागरी करने लगे कि इस अमृत को ले लो, इसको दे दो। ये भी भला कोई बात हुई? यदि तुम इस अमृत की तुलना मेरे भागवतामृत से कर रहे हो देवताओं, तो ध्यान से सुन लो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरा भागवतामृत? क्या कभी कांच की तुलना बहुमूल्य मणि के साथ की जा सकती है? ध्यान से सुनना, बस मैं यही महत्व आपको बताऊंगा कथा का, उसके बाद विराम दूंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है ना। जब समय से ऊपर कथा चलने लगती है ना तो फिर
क्या हो जाता है, मन विचलित सा हो जाता है ना। माताओं बहनों को घर का काम भी बहुत होता है ना। जो सदगृहिणी होती है भैया, हमें पता है बहुत काम होता है घर का, वो भी निभाना पड़ता है। इसलिए आज पहला दिन है, मात्र हम भूमिका बांध रहे हैं। इस भागवत की महिमा आपको बता रहे हैं कि कितना बहुमूल्य है ये भागवत। यहाँ पर शुकदेव जी ने देवताओं को डांटते फटकारते हुए कहा, रे देवताओं, कभी कांच और मणि की तुलना हो सकती है? अरे तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तो मेरे भागवतामृत के आगे ऐसे हैं जैसे कोई बहुमूल्य मणि के आगे कांच का टुकड़ा धर दे। और सुनो, कांच और बहुमूल्य मणि की आपस में कभी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए चले जाओ यहां से। शुकदेव जी ने देवताओं को ऐसे भगाया महाराज, कह दिया तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो, चले जाओ। देवता लोग बेचारे मन में विचार करें कि ऐसा क्या है इस अमृत में जो हमारा अमृत ठुकरा दिया, इस भागवतामृत में ऐसा है क्या। आपस में बतियाते हुए पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बाबा की शरण में। तो ब्रह्मा बाबा से जाकर के शिकायत की, बोले बाबा ये तो बताओ कि इस अमृत में ऐसा क्या है जो भागवतामृत को हमें पिलाने से शुकदेव जी ने मना कर दिए और संसारिक प्राणियों को, इस साधारण से राजा को इस अमृत को पिलाने के लिए कह दिया। क्या हम इनसे अधिक अभागे हैं? क्या हम इन संसारिक मनुष्यों से अभागे हैं जो हमें ये भागवत अमृत सुनने को, पान करने को प्राप्त नहीं हो रहा है? ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले चिंता मत करो, तुम सत्यलोक में हो और ये मृत्यु लोक है। अभी पता चल जाएगा कि इस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को क्या मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, मृत्यु लोक का जो समय है वो सत्यलोक के समय के आगे बहुत सूक्ष्म है। देखते ही देखते बीत गया। ब्रह्मा बाबा देख ही रहे थे, अभी देख लेते हैं इसका परिणाम क्या होता है। तो ब्रह्मलोक से जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने देखा, यहाँ पर 7 दिन की कथा ने विराम लिया। एक सुंदर विमान आकाश मंडल से धरती पर उतरा। परीक्षित से पार्षदों ने कहा, चलो चलो परीक्षित, तुम गोलोक के अधिकारी हुए। और राजा परीक्षित जो इस विमान पर विराजमान होने लगे तो महाराज ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे वास्तव में ये कथा तो जीते जी मनुष्य को मुक्त करने वाली है। ये कथा अमृत तो जीते जी मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। परंतु ब्रह्मा बाबा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, विस्मित हो गए। भागवत जी के महात्म्य में ऐसा पाठ आया है, राज्ञो मोक्षः तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य, पुरा धातापि विस्मिता, सत्यालोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। सत्यालोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। जब ब्रह्मा बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये राजा परीक्षित जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो परीक्षा लेकर के देखूंगा। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भागवत जी में ऐसा पाठ आया है कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मा बाबा ने तकड़ी को उठाया। तुला कहते हैं तकड़ी को। एक तोलने वाली होती थी पहले बुजुर्ग जी जानते हैं, है ना। अब तो मॉडर्न जमाना हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, अब सब कुछ बिजली से चलने वाला हो गया। पर एक समय था ऐसा हमारे भारतवर्ष के घर घर में ये तोलने वाली एक तकड़ी होती थी, है ना। आपके भी तकड़ी कहते हैं ना, यहाँ पे तकड़ी होती थी। हिंदी का शुद्ध शब्द है तुला, संस्कृत का भी शब्द है तुला, है ना, जिससे तोला जाता है।
तो भागवत जी में ऐसा पाठ आया है कि ब्रह्मा बाबा को जब आश्चर्य हुआ तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में उस तुला को उठाया और महाराज एक ओर को तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक पलड़े में समस्त साधनों को रखा, जितने भी वेद पुराण है सबको एक पलड़े में रखा, फिर तोल के देखा। अब जब तगड़ी उठाई ना हाथ में ऐसे, तो क्या हुआ, भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक गया। और सुनो, झुकेगा कौन? जिसमें वजन होगा, जिसमें वेट होगा, वही झुकेगा ना। जो जितने गुणों से भरा हुआ मनुष्य होता है वो उतना ही झुक करके रहता है, सरल रहता है, विनम्र रहता है ना। और जिसको गुणों का अभिमान हो जाए तो विद्वान तो वो बन जाता है, ज्ञानी भी बन जाएगा, परंतु फिर रावण कहलाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो जितना गुणों को प्राप्त किए हुए होगा और उतना ही झुक करके रहेगा, विनम्र रहेगा, सरल रहेगा, वो क्या होगा, उतना ही झुका हुआ रहेगा, दीनहीन, दैन्यता होगी उसमें। वास्तव में भक्ति में दैन्यता आती है, भक्ति में महाराजपन नहीं आता, स्वामीपन नहीं आता। भक्त कभी अपने साथ महाराज नहीं लगाते। ये बात अलग है कि उसके भक्त उसको महाराज जी कहते रहते हैं ना। देखना अपने जो संत जब बात करते हैं तो दास को दास दास कह करके अपने आप को दास कहलाते हैं, परंतु सामने वाले जो भक्त लोग होते हैं वो महात्माओं को महाराज जी करके, पर वो चाहते नहीं है कि हमें कोई महाराज जी बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। वो दासत्व को, वो अपने आप को हमेशा दास मानते हैं, दास भाव में रहते हैं। हनुमान जी, जब हनुमान जी की बड़ाई अपने राम जी करते थे ना, बीच बीच में राम जी हनुमान जी की बड़ाई करते थे, तो हनुमान जी चरणों में गिर जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और राम जी का मुख नहीं देखते थे। जब राम जी बड़ाई करते थे ना, जैसे हमारी कोई बड़ाई करे तो हम तो मुख देखेंगे और फिर सोचेंगे कि दो चार बातें और बोल देता मेरे बारे में, भूल जाएंगे। परंतु हनुमान जी का स्वभाव कैसा है? कभी कभी राम जी तो यहां तक कह देते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। कभी कभी तो भरत जी के सामने मेरे प्रभु राम जी आंखों से अश्रु बिंदु बहाते हुए कह देते थे, भरत मैं दुनिया में सबसे उऋण हो जाऊंगा पर मैं कभी अपने हनुमान से उऋण नहीं हो पाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी प्रशंसा राम जी हनुमान जी की करते हैं, परंतु दास सत्व को स्वीकार करके चरणों में गिर जाते हैं। चरण देखते हैं, पांव देखते हैं, मुंह नहीं देखते। तो कहने का भाव क्या है? जिसमें वजन होगा वही झुकेगा। ब्रह्मा बाबा ने तगड़ी उठा करके देखी तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे झुक गया। ब्रह्मा बाबा प्रफुल्लित हो गए, गदगद मन से कह उठे, अरे देवताओं, सच में श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जो मनुष्य को जीते जी मुक्त कर देता है। और घोषणा करती ब्रह्मा बाबा ने, तीनों लोकों के जो रचयिता है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने घोषणा कर दी। कहां पर? सत्यलोक में गर्ज करके कहा, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जती। हाँ, ये बात पक्की हो गई कि एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जीव को जीते जी मुक्त कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये तो अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया भागवत जी के माध्यम से। इसी कथा के साथ साथ जो है आगे चल करके सनकादि भी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा आगे सुनाएंगे। कैसे महाप्रेत धुंधुकारी को मुक्त करने की क्षमता रखता है भागवत। ये कथा आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। कैसे इस कथा को श्रवण करके पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है।
कैसे इस कथा को सुनकर के प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाता है, ये कथा आप कल की कथा से कथा में विस्तार से सुनेंगे। आज की कथा को मैं अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। अब इसके आगे की कथा कल ठीक 10:30 बजे से और 1:30 बजे के बीच में होगी।